वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। आज हम बात करेंगे एमएस ऑफिस वर्ड के कुछ ऐसे शॉर्टकट कमांड जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे और जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बात करें शॉर्टकट कमांड की तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था ए से लेकर जेड तक का शॉर्टकट कमांड, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट कमांड बताने जा रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर के बेल्ट्रॉन के क्वेश्चन में पूछ चुका है। ठीक है, इसलिए आपको ये शॉर्टकट कमांड आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बेल्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो शॉर्टकट कमांड है वो देखिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। तो देखिए जब अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी को प्रेस करते हैं तो कॉपीराइट सिंबल का आता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। तो इसके लिए मैं वर्ड ओपन कर लेता हूं पहले, और देखिए शॉर्टकट कमांड कह रहा है अल्ट कंट्रोल प्लस सी। तो जैसे ही आप अल्ट कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे, अल्ट कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ कॉपीराइट का सिंबल आ जाता है। ठीक है, चलिए दूसरे शॉर्टकट कमांड की तरफ चलते हैं। तो देखिए दूसरा जो शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए। ठीक है, तो इससे होता है ऑल कैप्स, यानी कि जो आपका स्मॉल टेक्स्ट है वो सारा का सारा हो जाएगा कैपिटल लेटर में। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले आता हूँ पहले। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि सारा का सारा जो मेरा टेक्स्ट है वो स्मॉल में है। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, तो जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए प्रेस करेंगे तो देखिए सारा का सारा जो टेक्स्ट है जो स्मॉल में था वो कैपिटल हो चुका है। तो इसको कहते हैं ऑल कैप्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शिफ्ट प्लस टैब, तो देखिए शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल होता है गो टू द प्रीवियस सेल। तो देखिए यहाँ सेल की बात है, यानी कि टेबल की बात हो रही है। तो चलिए यहाँ पर पहले मैं टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट टेबल। ठीक है, जैसा कि मैं इस वाले सेल में हूँ और हमको प्रीवियस वाले सेल में जाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको करना होगा शिफ्ट के साथ टैब, है ना। जैसे कि टैब प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट में जंप करते हैं, उसी तरह प्रीवियस में आने के लिए हमको शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो आप प्रीवियस वाले में जंप हो जाएंगे। ठीक है, टैब से आगे बढ़ता है ना, और प्रीवियस आने के लिए शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो आप प्रीवियस वाले सेल में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए चौथा है कंट्रोल प्लस F1। तो देखिए कंट्रोल प्लस F1 का उपयोग होता है शो हाइड रिबन के लिए। ठीक है, तो देखिए ऊपर जो ये आपको दिख रहा होगा ये वाला जो बार है इसी को कहते हैं रिबन। तो देखिए रिबन को हटाने के लिए अगर आप प्रोसेस वाइज देखेंगे तो दो तरीका होता है। एक तो कि अगर होम मेनू पर डबल क्लिक करेंगे तो भी ये हाइड हो जाएगा और डबल क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। दूसरा तरीका है इस मेनू बार पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ मिनिमाइज द रिबन है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और फिर से जब इसको दोबारा चेक बॉक्स हटा लेंगे तो देखिए ये फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर शॉर्टकट कमांड से अगर करना होगा तो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस F1। तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे तो देखिए ये हाइड हो चुका है और फिर से लाने के लिए कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे तो ये आपका दोबारा शो होने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है कंट्रोल प्लस इंटर, यानी कि न्यू ब्लैंक पेज, है ना, जिसको कि पेज ब्रेक भी कह सकते हैं। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आपको दूसरा पेज लाना हो या पेज ब्रेक करना हो तो आप किस शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट कमांड होता है कंट्रोल प्लस इंटर। चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि अभी मेरे पास एक पेज है। ठीक है, और यहाँ हमको दूसरा पेज लाना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर सेकेंड पेज आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस, तो इससे होता है स्प्लिट विंडो, है ना, और इंड स्प्लिट दोनों ही होता है, जिससे चालू भी हो सकता है और इससे समाप्त भी हो सकता है। ठीक है, स्प्लिट मतलब होता है बांटना। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हमको एमएस वर्ड का विंडो स्प्लिट करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल अल्ट प्लस एस। ठीक है, कंट्रोल अल्ट प्लस एस।
तो देखिए यहाँ पर विंडो स्प्लिट हो चुका है मेरा। जहाँ से हमको स्प्लिट करना है वहाँ पे जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा विंडो जो है वो 2 भाग में बढ़ चुका है। देखिए पहला वाला भाग यहाँ है और दूसरा वाला भाग नीचे है। देखिए यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो ये स्प्लिट हो चुका है। अब इसको हटाने के लिए फिर से आप उसी कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए यहाँ से आपका हट गया। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको पूछ चुका है कि अगर MS ऑफिस विंडोज़ को स्प्लिट करना हो तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल करेंगे। तो शॉर्टकट कमांड है Ctrl+Alt+S और हटाने के लिए भी Ctrl+Alt+S का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपको Shift+F7 है ना, Shift+F7। तो इसका इस्तेमाल होता है कोई भी टेक्स्ट जो सेलेक्ट रहता है उसका मीनिंग जांचने के लिए। तो उसका मीनिंग जांचने के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले तो हम यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि देखिए चलिए हम एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ आते हैं रिव्यू में और यहाँ देखिए है थ्रेशर्स है। ठीक है, तो थ्रेशर्स है, इसी का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ जैसे ही आप F7 को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका साइनो आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Ctrl+Alt+V है ना, Ctrl+Alt+V का इस्तेमाल होता है पेस्ट स्पेशल के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है Ctrl+Alt+1, तो ये है टेक्स्ट स्टाइल यानी कि हेडिंग 1 लाने के लिए। देखिए जितना भी मैं शॉर्टकट कमांड आपको बता रहा हूँ ये सारे शॉर्टकट कमांड बहुत ही ज़रूरी है, इसको ध्यानपूर्वक आप नोट कर लें। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक आप क्या कर लें, नोट कर लें। ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है Ctrl+Alt+1 है ना, तो इससे क्या होता है कि आपका हेडिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। Ctrl+Alt+1 जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर हेडिंग चेंज हो गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए हेडिंग 1 पे आ गया है। ठीक है, इसी तरह अगर Alt+Ctrl+2 प्रेस करेंगे तो हेडिंग 2 पर चला जाएगा, Alt+Ctrl+3 प्रेस करेंगे तो ये हेडिंग 3 पर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ देखिए Ctrl+Shift+Enter, इसका होता है स्प्लिट टेबल, यानी कि टेबल को स्प्लिट करना, टेबल को 2 भाग में बांटना। तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर कुछ टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। अब जैसा कि इस टेबल को हमको यहाँ से स्प्लिट करना है, बांटना है, तो देखिए शॉर्टकट कमांड क्या है, Ctrl+Shift+Enter, Ctrl+Shift+Enter जैसे कीजिएगा देखिए यहाँ से टेबल आपका स्प्लिट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट कमांड है Ctrl+Tab+Enter है ना, Ctrl+Tab+Enter, Ctrl+Tab+Enter। तो देखिए जहाँ से आपको डिलीट करना होगा वहाँ तक आपको डिलीट हो गया है ना। Ctrl+Tab+Enter प्रेस करेंगे तो ये मेरा टेबल डिलीट हो गया। चलिए अब कंट्रोल के साथ इंड है, तो Ctrl+Ind गो टू द इंड रो। ठीक है, तो इंड रो और होम रो आप लोग होम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यहाँ पर मेरा कर्सर है, तो जब इंड की प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, एक लाइन के लास्ट में चला जाता है, लेकिन जब हम कंट्रोल के साथ इंड प्रेस करेंगे तो वो गो टू द इंड रो यानी कि सबसे लास्ट में चला जाएगा। देखिए जैसे हम प्रेस किए तो जहाँ तक मेरा कर्सर था वहाँ पे चला गया। ठीक है, अब होम की से क्या होता है कि हम लोग एक लाइन में वापस आते हैं, लेकिन अगर हमको प्रीवियस स्टार्टिंग में जाना हो तो कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करेंगे तो हम लोग स्टार्टिंग में चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक शॉर्टकट कमांड है Shift+Alt+T है ना, तो जैसे ही हम लोग Shift+Alt+T प्रेस करते हैं तो करंट टाइम आ जाता है। ठीक है, ठीक है, Shift Alt और T प्रेस करेंगे तो मेरा करंट टाइम आ जाएगा। और अगर डेट लाना हो करंट डेट तो Shift+Alt+D प्रेस करेंगे तो करंट डेट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ F5, तो F5 से कहता है गो टू ऑप्शन है ना, गो टू ऑप्शन यानी कि जो फाइंड, रिप्लेस और गो टू पर हैं वही है, तो गो टू का होता है Ctrl+G। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि किसी खास पेज पर जाने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए एक शॉर्टकट कमांड आपको F5 भी है,
ठीक है। तो जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे तो देखिए गो टू ऑप्शन खुलता है, जिसका कि शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस जी भी होता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में अगर आपको कंट्रोल जी दिया हुआ है तो वो भी मान्य है, सही है, और अगर F5 दिया हुआ है तो वो भी सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ अल्ट से बने हुए कुछ शॉर्टकट कमांड है, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए जहाँ ऐसा लिखा हुआ अल्ट प्लस एच प्लस 7 प्लस यू है ना, यानी कि अपर केस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप अल्ट प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि आपका सारे मेनू में जाने के लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट बन चुके हैं। तो ये देखिए बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर आपको इंसर्ट मेनू में जाना है तो कैसे जाएंगे। तो ठीक है, तो अल्ट के साथ जब हम एन प्रेस करते हैं तो हम लोग इंसर्ट मेनू में इन कर जाते हैं, ठीक है। और होम मेनू में जाने के लिए अल्ट प्लस एच। तो जैसे ही आप अल्ट प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ सारा मेनू खुल जाएगा। अब कहता है कि इसको केस चेंज करने के लिए, है ना, तो जब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, अल्ट प्रेस करते हैं, अल्ट के साथ एच प्रेस करते हैं, तो देखिए उसके बाद सारा ग्रुप में जाने के लिए खुल जाता है। तो देखिए यहाँ पर केस चेंज है, केस चेंज में जाने के लिए आपको प्रेस करना है 7। तो देखिए सारा केस आ गया। अब लोअर केस है और आपको अपर केस में करना है तो प्रेस करना है यू, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट कमांड क्या बोलता है, अल्ट H7 U, ठीक है। अब अपर केस को लोअर केस में करना है तो अल्ट H7 और L, ठीक है, लोअर केस हो जाएगा। उसी तरह अगर इसको सेंटेंस केस में चेंज करना है तो अल्ट H7 और S, ठीक है। तो सेंटेंस केस में हो गया। उसी के साथ अगर मान लीजिए कैपिटलाइज ईच वर्ड करना, यानी प्रत्येक शब्द का अगला कैरेक्टर अगर आपको कैपिटल करना होगा तो उसके लिए आपको प्रेस करना है अल्ट H7 और C, ठीक है। तो देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड हो जाएगा। उसी तरह अगर टोगल केस में इसको परिवर्तित करना है तो अल्ट H7 और T, ठीक है। तो ये टॉगल केस में हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो देखिए इतने सारे शॉर्टकट कमांड है जिससे कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा दिया हूँ। इसको बारीकी से नोट कर लेंगे, ठीक है, और इसका प्रैक्टिस करेंगे और इसको याद करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए और भी मज़ेदार वीडियो ला सकूं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।